माता के चरणों में यह लाल झुकाए शीश, और दीजिए मुझे आशीष हो माता, अब दीजिए हमें आशीष। बिरहा के आगियाला गेला एही तन में, कवन सखी मार दिहली लगल बटे भुखिया हो माई, लगल बटे भुखिया हो माई, लागल हो पियासिया। महाराज की जय। आशीर्वाद हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए याद किए हैं आप? बुलाने का कारण यही है कि मैं इस राज का राजा हुआ हूं और आज से आपकी ड्यूटी महारानी पिंगला के राज दरबार लगाना चाहता हूं। कैसी आज्ञा महाराज? परंतु एक बात का ध्यान रखना, हमें किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। तो ठीक है, आप जाइए और अपनी ड्यूटी भली भांति निभाइए। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो जाइए। द्वारपाल कहिए महाराज। मंत्री यशपाल की ड्यूटी महारानी पिंगला के दरबार लगाया। बहुत बढ़िया कहिए महाराज। और तुम्हारी ड्यूटी तुझे याद है? हाँ, मेन गेट पर हो। देखो द्वारपाल, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहीं महाराज, क्या बात है? कहने का मतलब ये है द्वारपाल कि जब भी मैं सिंहासन पर बैठता हूँ तो पता ना मुझे क्यों नींद आ जाती है द्वारपाल। हाँ महाराज। रोज की तरह आज भी बैठा, आज भी वैसा ही हुआ। जब नींद लगे तो सपने में जानते हो क्या देखा हूँ द्वारपाल? क्या देख लिए महाराज? सपना में यही देखा हूँ द्वारपाल कि चारों तरफ घनघोर बादल छाया हुआ है। हाँ हाँ। बिजलियां तड़प रही है और मैं देख रहा रिमझिम बारिश हो रही है। और मैं सपने में ये भी देख रहा हूँ द्वारपाल कि हमारे आंगन में मछलियां तैर रही है। बारे महाराज वाह। हाँ द्वारपाल। तो अरे ऐसा महाराज कहीं पागल ना दिखली। द्वारपाल, मैं पागल हूँ? पागल है हवा। क्या बकवास कर रहे थे? ये बताओ महाराज कि कहाँ रिमझिम बारिश होती है, कहाँ बिजलियां चमकती है? अरे बेकू, मैं सपने की बातें कर रहा हूँ, सपना देखा हूँ। आज तक लेके कोई सपना साकार भयल है? ऐसी कोई बात नहीं है द्वारपाल, कभी कभी सपना साकार भी हो जाता है। हम वही सपना देख ली। तुम भी देखे हो? हाँ। क्या देखे हो द्वारपाल? सपना ये देख लिया कि मेन गेट पर खड़ा है, बंदूक टंगले ही, और सपना में ये देखते हैं कि हमारे सपना में बियाह होता आ दुल्हन लेके माला जैसे ही हमारे घर में डाले खातिर आई ले तो निदिया टूट गई दुल्हनिया का पहते। अरे द्वारपाल, तुम्हारे सपने से हमारा सपना अलग है। अच्छा। और ऐसे भी द्वारपाल, जब भी हम कोई ख्वाब देखते हैं हाँ हाँ, तो हमारा ख्वाब कभी गलत नहीं होता है। चलिए ठीक है महाराज, चलो आगे में पता करते हैं। चलिए पता करिए। चलो द्वारपाल चलते हैं। क्या हुआ द्वारपाल, पता चला? कहीं मछली ना लौकत है, वो कुत्ता लौकत है। अरे बेकुल, मैं कुत्ते की बातें नहीं कर रहा, मैं मछली की बातें कर रहा हूँ। चलो दूसरा आगे पता करते हैं। चलिए। केवाड़ी खुल्लत है, चलिए अंदर। चलो द्वारपाल चलते हैं दूसरा आगे में। हाँ चलिए चलिए, केवाड़ी खुल्लल है। क्या हुआ द्वारपाल, सो क्यों गया? क्या बात है बताओ, क्या हुआ? अरे मछली पकड़े हो?
तो हमारे पास लाओ द्वारपाल। क्या कहा? निकलने वाली नहीं है तो फिर कैसे पकड़े द्वारपाल? अच्छा बताओ किधर है, मैं पकड़ूं? तो क्या बता रहा हूं? मछली बता रहे, मजाक कर रहा था। पीछे चली गई द्वारपाल, छोड़ना नहीं द्वारपाल। मैं तो सोच रहा तू मजाक कर रहा था। मजाक करते ही मछली नहीं, मैं सोच रहा था तो वैसे ही सोच ले। लेकिन मछली, परंतु द्वारपाल का ये लोहे की मछली? हाँ महाराज, लोहे का मछली है। ये समझ में ना आता कि आपके आंगन में लोहे का मछली कहाँ से गिरा। हाँ द्वारपाल, लगता है मछली हमारे लिए कोई शुभ संदेश लेकर आई है। हाँ महाराज, इस मछली का रहस्य हमारे पूज्य गुरु जी बता सकते हैं। हाँ गुरुदेव बताइए। तुमके पास चलें द्वारपाल? चले चले, ठीक है द्वारपाल। हम दिखाओ आ जा। क्यों? यही जैसे पुकार लगाए बहुत ज्ञानी बाबा हूँ। तो बुलाओ द्वारपाल। हम बुलाए तो हमारी बात ना सुनिए, सोचिए कि मजाक करत है। ऐसी बात है? हाँ आप बुलाए। ठीक है द्वारपाल, हम बुलाते हैं। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, गुरुदेव आशीर्वाद है छिलवा। गुरुदेव, हमारे आंगन में बिन बादल बिन बारिश की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। क्या कह रहे हो छिलवा? हाँ गुरुदेव। क्या उस मछली के बारे में जानना चाहते हो तुम? हाँ गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं। ठीक है छिलवा, उस मछली के बारे में मैं बता रहा हूँ। बतलाइए गुरुदेव। मेरी बातों को ध्यान से सुनना छिलवा। ठीक है गुरुदेव। जो तुम मछली लिए हो छिलवा हाथ में, हाँ उसका बदन लोहे का है। हाँ गुरुदेव। और वो कोई साधारण मछली नहीं है छिलवा। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। बहुत ही चमत्कारी मछली है। क्या करें गुरुदेव? हाँ छिलवा, उस मछली में बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं। कैसा गुण है गुरुदेव? उस मछली में ऐसा गुण है छिलवा कि जो उस मछली को खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा और चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। ऐसी बात है गुरुदेव? हाँ छिलवा। परंतु इस मछली को बनाएगा कौन गुरुदेव? छिलवा, हाँ गुरुदेव। जो उस मछली को खाएगा सिर्फ उसकी माँ बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है छिलवा। धन्य हो गुरुदेव। तो ठीक है गुरुदेव, मैं इस मछली को माँ के पास ले जाऊंगा और माँ के हाथों द्वारा इस मछली को मैं खुद खाऊंगा गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। आशीर्वाद है छिलवा। चलता हूँ माँ के पास, माँ से कहूंगा माँ इस मछली को बनाकर सिर्फ मुझे खिलाना, अन्यथा किसी और को नहीं। अरे ससुराल नगरिया से अरे आ गइल संदेशवा, सुन रे साखिया। अरे आ गइल संदेशवा, सुन रे साखिया। आ जाए के बा पियवा के देश, सुन रे साखिया।
के बपिया कोट देश सुनरे साखिया नैहरा में सीखली ना कौन सहुरवा सुनरे साखिया नैहरा में सीखली ना कौन सहुरवा सुनरे साखिया के बका पियवा के जवाब सुनरे साखिया यह लाल झुकाए माता के चरणों में यह लाल झुकाए शीश और दीजिए मुझे आशीष हो माता अब दीजिए हमें आशीष बोलो बेटा। हमारे आंगन में बिन बादल बिन बारिश की एक लोहे की मछली मिली है माँ। अच्छा बेटा। और इस मछली को सिर्फ तुम बना सकती हो माँ। मैं बना सकती हूँ? हाँ माँ। ठीक है बेटा, दो मैं बना दूंगी। लेकिन माँ। बोलो बेटा। इस मछली को बनाकर सिर्फ मुझे खिलाना माँ, और किसी को नहीं। ठीक है बेटा। लो माँ, मैं जा रहा हूँ माँ, नहा धो कर आऊंगा तब इस मछली को खाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ। तो मैं चलो माँ। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ, जा रहा हूँ माँ। तो कितनी अच्छी हो, तो कितनी प्यारी हो, तू सबसे न्यारी हो ओ माँ। ये मछली मैं अपने लाल को खिलाने जाऊंगी। चल रही हूँ, बनाऊंगी खूब अच्छे से। और अपने, अरे पगला चुप रहे। और मैं अपने लाल को करिया बोलता है तू, चुप रहो बेला। आए क्यों न रे? हेलो लेके आई। आहरे बिरह के अगिया लागे लाए ही तान में। और बिरह के अगिया लागे लाए ही तान में। कौन सखी मार दिहली बिरह के आगिया। कौन सखी मारी दिहली तो नवाए हारी जी। कौन सखी मार दिहली तो नएरा। कौन सखी मार दिहली तो नवाए हारी जी। कौन सखी मार दिहली तो नएरा। बिरह के
अकेला यही तोने में कवन सखी मार दिहली टोला कंकड़ चुनी चुनी महला बनायो लोग कहे घर मेरा हेरा ना घरी तेरा ना घरी मेरा ना घरी तेरा ना घरी मेरा सैया रे ना तेरा माँ के चरणों में विक्रमादित्य का प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। खुश रहो बेटा। बोलो बेटा कैसे आना हुआ? माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। बोलो बेटा मैं है, तुम्हारी माँ हूँ, क्यों नहीं सुनूंगी? मेरी बातों को ध्यान से सुनना माँ। बोलो बेटा। अरे सुनबू तू सुनबू हो माई, अरे हमारी हो जानिया। बोलो बेटा। हमारी बचनिया हमारी बचनिया। हाँ बेटा। लेकिन भाई हमारे मोनाकी और उषा जी की तरफ से 1 से 1 पुरस्कार लाख लाख धन्यवाद। बोलो बेटा। जंगल से अली हो माई, जंगल से अली हो माई, कोई के होशी लागल बटे भुखिया हो माई, लागल बटे भुखिया हो माई, लागल हो पियासिया। लागल बटे भुखिया हो माई, लागल हो पियासिया। ये देखें EP 50 धनछुला के धरती से नाचक नौटंकी
यूट्यूबर भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। माँ हाँ बेटा, मैं जंगल से शिकार करके आ रहा हूँ माँ, हाँ बेटा, और बहुत ही कष्ट के भूख और प्यास लगी है माँ। अगर आप कुछ भोजन बनाई हैं तो मुझे भोजन करा दीजिए माँ। अरे बेटा, तुम तो जानते हो मैं खाना पीना बना नहीं सकती, मेरी उम्र समय हो गई बेटा, मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी। बेटा जाओ भाभी के घर में से खा लो, मेरे पास खाना नहीं है बेटा। आप भोजन नहीं बनाई? नहीं बेटा, मैं खाना नहीं बनाई हूँ। बाहरी माँ, बाहरे माँ, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे माँ। अरे बेटा, इस उम्र में मुझे झूठी बना दिया तू। माँ एक बात कहूँ आपसे? बोलो बेटा। अरे झूठ काहे और बोलनी रे माई, अरे बेटा के हंसा ना बेटा, अरे तू हमार लाल कवरा। झूठा बोलनी रे माई, बेटा के हंसा माँ। हाँ बेटा, तोहरो रो सैया में माई, तोहरो रो सैया में माई, बनल रहो ना छोरिया, तोहरो रो सैया अरे बेटा, तोहरो रो सैया में माई, बनल रहो ना छोरिया। ये देखिए हमारे बड़े भैया के माता जी की आप बहन बाड़ी, यानी इनके मौसी बाड़ी, इनके तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। वो आत्मा की शांति के लिए भगवान वो आत्मा के सुख शांति जगह स्थान दें। बोलली रे माई, झूठ कहे बोलली रे माई, बेटा के होसा भाना। तोहरो रसैया में माई, माँ। हाँ बेटा, तोहरो सैया में माई, बनल रहो ना छोरिया। भाई हमारे बबुआ की तरफ से 51 पुरस्कार, भाई हमारे घर मलिकार की तरफ से 100 पुरस्कार। वो माई के आत्मा के अंत्येष्टि खातिर। अरे लाल, झूठ काहे बोलब हम बताव, ऐसा हो सकेला? मत रोवा लोगन भैया लोग, अरे वही डगरिया सबके जाए के हो, रोईबा लोग तो बतावा माई कैसे जाइए सर के। ज्यादा भैया लोग आगे पीछे सबके जाए के होला। भाई हमारे माई के बड़ लड़का की तरफ से, माई के छोट लड़का के तरफ से, ये लोगन की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। माई हमार जहाँ रहे उनके स्वर्ग प्रदान होखे। माँ, बोलो बेटा। आप घड़ी में भोजन नहीं बनाई, लेकिन माँ मैं तो आपके रसोईया घर से होते हुए आ रहा हूँ माँ। ना बेटा, और आपके रसोईया घर में मछली की खुशबू आ रही थी, अरे नहीं लाल, और आप घड़ी में भोजन नहीं बनाई। अरे माँ, आप मुझे भोजन नहीं कराना चाहती है ना, तो ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। आज के बाद मैं आपसे भोजन मांगने कभी नहीं। नहीं ठीक है, रुको रुको बेटा, रुको रुको बेटा।
बेटा रुको, तू मेरा लाल है, तू ही तो मेरा इकलौता लाल है। रुको बेटा, मैं खाना ला रही हूँ, तुमको ठीक है, माँ। खिला रही हूँ। जल्दी से मछली लाओ माँ, ठीक है। बहुत ही कस के भूख लगी है माँ। खाला बेटा। खाला बेटा, भर पेट के खाला। खाला बेटा, खाला, काटा भरा दिले, खाला। खा भैला, ठीक है बेटा, हाथ धोला। माँ। बेटा हो, माँ। देखा खाना खैला हो ना, हाँ माँ। लेकिन केहू से कहिया मत कि माई हमके चोरी से खाना खिलौलो हो। ठीक है माँ, अपने बड़ भैया से एकदम मत कहिया। मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि मैं माँ के घर में मछली खा के आया हूँ। ठीक है बेटा, ठीक जा है माँ। हमर लाल, माँ के चरणों में विक्रमादित्य का प्रणाम। जा हमर लाल, जहाँ रहा धोके आई बोल होखे। जा हमर बबुआ। माँ के महल से भी कर्मादित्य जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मछली खा के जा रहा है। ठीक है, माँ से पूछता हूँ। माँ, माँ। हाँ बेटा। अरे माँ, मैं नहा धोकर आ गया, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, लाओ माँ खाना। अरे बेटा, का मांगत हवा? माँ जो मछली में दिया था बनाने के लिए, वही मछली मांग रहा हूँ, मुझे लाकर दे दो। अरे बेटा, वो तो मछरिया बिलार खा गई है। मछली बिलार खा गई? हाँ बेटा। ये तो कैसी बातें कर रही है माँ? तो लगता है मुझसे कुछ छुपा रही है माँ। ना बेटा, बिलरिया खा गई है, कुल मछरिया खा गई, जुठार दे लिया बेटा। माँ एक बात कहो तो। हाँ बेटा। और झूठ क्यों तू बोले माँ, और झूठ क्यों तू बोले माँ, और खता क्या हमारी, झूठ क्यों तू बोले माँ। अरे झूठ क्यों तू बोली माँ, अब खता क्या हमारी। अरे खाना तो तूने अपने, अरे खाना तो तूने अपने विक्रम को खिला दी, खाना
तो तूने अपने और उस विकर्मा को खिला दी। क्या ये लाल नहीं प्यारा, क्या ये लाल नहीं प्यारा, बोलो ना मेरी माता, ये लाल नहीं प्यारा। वाह रे माँ। हाँ बेटा, अरे बेटा तू दोनों जानी हमार प्यार हवा लोग, नहीं माँ, दोनों जानी हमार लाल हवा लोगन, ऐसा काहे हम कर बतावा। माँ अगर ऐसा होता तो सिर्फ खाना विक्रम को नहीं खिलाती, मुझे भी खिलाती माँ। ना बेटा ऐसा बात ना हवे। माँ मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि खाना मेरा भाई खा के चला गया, दुख इस बात का हो रहा है माँ कि जैसे वो तेरा बेटा था माँ, मैं भी तेरा बेटा हूँ ना माँ। अरे बेटा ना लाल, नहीं माँ, दुनिया वाले कहते हैं माँ कि जो बड़ा बेटा होता है भूख प्यास का बड़ा प्यारा होता है, उससे माँ और बाप बड़ा दुलार प्यार करते हैं। लेकिन तुम कैसी माँ हो माँ कि एक बेटे को खाना खिला दिया और एक बेटे को भूखा सुलाना चाहती हो। मैं समझ गया माँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तू अपने छोटे बेटे विकर्मा से प्यार करती हो ना माँ। ठीक है माँ, मैं तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करूंगा, परंतु एक बात कह के जा रहा हूँ माँ हाँ बेटा कि आज के बाद मैं तुम्हारे रसोईया घर में भोजन मांगने नहीं आऊंगा माँ। मैं जा रहा हूँ रानी के पास, आज से उसी से भोजन पानी मांगूंगा, मैं तुम्हारे रसोईया घर में कभी नहीं आऊंगा माँ। अरे जाता हूँ मेरी माता, अरे जाता हूँ मेरी माता, सुनो न ध्यान से हो, जाता हूँ मेरी माता। अरे जाता हूँ मैं दरबार से माँ, अरे सुनो ना मेरी बात, नहीं कभी आऊंगा, नहीं कभी आऊंगा, भोजन मगे मेरी माता, नहीं कभी आऊंगा। ए लाल, आज हम जियत ही तो हमके माई माई कैले बड़ो, जैया ना रहब तहिया तोहरे समझ में आई। अरे बिसरे न माई के सुरतिया, अरे बिसरे ना, अरे माई के सुरतिया, भगली हमारी भतिया भैलिए। बिसरे न माई के सुरतिया, भगली हमारी भतिया भैलिए। लेकिन देखी बिसरे ना माई के सुरतिया, बिसरे न माई के सुरतिया, अगल हमारी मातिया भैलिए। सब कुछ अरे जेकरा माई ना होखा ओकरा लाल से पूछा माई के दर्द का होला। आई हमारे बबुआ की तरफ से, जयराम जी की तरफ से 51 पुरस्कार अपने माई के आत्मा के अंत्येष्टि खातिर हम ये कह, माई की आत्मा जहाँ रहे जगह मिले, स्थान मिले, सुख और शांति मिले। घरवा दुआर लागे भूतवन के डेरा, माई नहीं रहेली तो सब कुछ अंधेरा। एकरा से निकी मोतिया, बिसरे न माई के सुरतिया, अगल हमारी मातिया भैलिए।